हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडिटोरियल स्टडी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा लंपी स्किन वायरस। आप सभी जानते हैं रिसेंट में कितनी ज़्यादा डेडली सीवियर कंडीशन हो चुकी है हमारे काउज़ में और जो हमारे बैल हैं उनमें जो लंपी स्किन वायरस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है उनको। इस डिजीज़ के बारे में हम जानेंगे कैसे रिसेंट में इतने नंबर ऑफ काउज़ हैं वो डेडली किल्ड हो रहे हैं। और हमारी वीडियो का मेन एम होगा कि लंपी वायरस के बारे में जानना, इसके कोज ऑफ स्प्रेड को समझना और लास्ट में हम जानेंगे इससे क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर पड़ेंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। आप इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं कैसे लोकल पीपल अपने बैल और काऊ को जो उनकी ओन मेड मेडिसिन है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वो लंपी वायरस से उभर पाएँ और अपनी हेल्दी कंडीशन में वापस आ पाएँ। अगर हम रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करें, मैं एक केस स्टडी कर रहा हूँ महाराष्ट्र का। जो मुंबई पुलिस है उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है कैटल ट्रांसपोर्ट को सिटी में, क्योंकि जो वो प्रिवेंट करना चाहते हैं इस लंपी स्किन वायरस के स्प्रेड को। ठीक है, जितना ज़्यादा वो प्रोहिबिशन होगा ट्रांसपोर्टेशन पर, वो उसका स्प्रेड उतना ही जल्दी वो रोक पाएंगे। जिससे क्या है, सिटी से बाहर अगर कोई कैटल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कोई भी मार्केट प्लेस में नहीं जाएगा, तो वहाँ पर जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है उससे बचाव की ज़्यादा हमारे पास सेफ साइड हो जाती है, जिससे हम जो भी इसके स्प्रेड को हम रोक पाएंगे। और ये ऑर्डर आया है सितंबर 14 को, जो स्टे रहेगा अक्टूबर 13 तक। ठीक है, और अराउंड 127 कैटल महाराष्ट्र में डाइड हो चुके हैं और ये 25 डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कैटल में मोर देन 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में भी फैल चुका है। हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने भी लास्ट वीक सेंटर और स्टेट की वर्किंग टुगेदर के रूप में इसको कंट्रोल करने के लिए मीटिंग में कंसर्न जारी किया था, जिससे हमारे जो डेयरी सेक्टर है इंडिया का उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, हमारे लिए इस लंपी स्किन वायरस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो बेस्ड है काऊ के मिल्क पर। अगर काऊ की कंडीशन इतनी डेडली होगी उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आप देख पाएंगे। ठीक है, आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे जो हमारी बेसिकली हम गाय को गौ माता बोलते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है इस लंपी स्किन वायरस से। और आप देख सकते हैं कि कैसी कंडीशन इनकी स्किन पर हो गई है। हमारे लिए इस लंपी वायरस को रोकना एक इमीडिएट नीड है, जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। और अगर हम लंपी वायरस के बारे में जानें, लंपी वायरस एक लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है जो बिलोंग करता है जीनस ऑफ कैपरी पॉक्स वायरस, ए पार्ट ऑफ प्रो वेरिएंट फैमिली ऑफ स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स की फैमिली है उसी से ये लंपी वायरस बिलोंग करता है। और ये लंपी स्किन वायरस एक एंटीजेनिक सिमिलरिटीज शेयर करता है, लाइक जो सिप पॉक्स वायरस होता है और जो कोट पॉक्स वायरस होता है उसकी सिमिलरिटी है। और उसी टाइप से ये इम्यून रिस्पॉन्स को वायरस में वो तब्दील करता है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। और ये कोई एक जोनोटिक वायरस नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स डिजीज़ कांट स्प्रेड टू ह्यूमन, ये ह्यूमन में नहीं फैलेगा। और अगर बात करें इसके कंटेजियस वेक्टर बॉर्न के बारे में, ये वेक्टर लाइक अगर इसके वेक्टर को समझे तो मॉस्किटोज हो सकता है, बाइटिंग फ्लाइज हो सकती हैं, एंड सम अदर अफेक्ट टू होस्ट एनिमल लाइक काउज एंड वाटर बफेलोज। ठीक है, ये एक कंटेजियस है, लेकिन ये ह्यूमन में नहीं फैल सकता बेसिकली। लेकिन जो कैटल्स हैं उनमें ये डेडली एक्ट करेगा, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। और आप देख सकते हैं कैसे उनकी स्किन पर जो भी रेसेस हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट को हम समझें। जो ये डिजीज़ है ये या तो स्प्रेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगी या किसी वेक्टर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू ये फैल सकती है कैटल्स में। और ये बेसिकली जो LST है, दैट इज़ लंपी वायरस, ये इफेक्ट करता है लिम्फ नोड्स को। जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होता है उसके लिम्फ नोड पर ज़्यादा प्रभाव करता है ये, जिससे लंप लाइक स्ट्रक्चर जो स्किन पर वो उभर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ FAO, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके अंदर जो ओरल और नेजल सिक्रीशन के कारण भी ये कंटेमिनेट हो सकता है और कॉमन फीडिंग और वाटर ट्रफ में फैल सकता है।
ठीक है। सो अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है सो उसके अंदर से भी जो अनइन्फेक्टेड एनिमल है वहाँ तक वो स्प्रेड कर सकता है, एक कंटेमिनेट वायरस है, ठीक है। कुछ अदर सिम्टम को हम समझे तो हाई फीवर हो सकता है, शार्प ड्रॉप इन मिल्क यील्ड हो सकता है, डिस्चार्ज ऑफ आइज एंड नोज हो सकता है, सलाइवेशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। और इन सभी आप सिम्टम्स से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है किसी भी एनिमल के लिए इस लंपी वायरस के कारण, ठीक है। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ लंपी वायरस। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कैसे जो ये लम्फ टाइप स्ट्रक्चर हैं वो स्किन के ऊपर उभर कर आए हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं डेडली वायरस है और इंडिया में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अगर इसके कोज ऑफ स्प्रेड को समझे, बेसिकली इसका बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1929 में जाम्बिया के अंदर। उसके बाद ये सब्सिक्वेंटली स्प्रेड हुआ मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, फिर वेस्ट एशिया में, फिर साउथ वेस्टर्न यूरोप में, फिर सेंट्रल एशिया में। सो ऐसे करते करते ये एशिया में फैला और चाइना में 2019 में इसके कुछ केसेस नज़र आए थे। अगर FAO की रिपोर्ट के अनुसार समझें, जो ये LST वायरस है ये करंटली एंडेमिक है, लेकिन एंडेमिक मीन्स किसी पार्टिकुलर एरिया में एक डिजीज़ का होना, ठीक है। लाइक अगर आप रिसेंट में समझे जो हमारे ये कोरोना वायरस था, ये तो पेंडेमिक था क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका था, ठीक है। इसका स्प्रेड आप ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देख सकते थे। लेकिन जो ये लंपी वायरस है एक एंडेमिक है, ये किसी पार्टिकुलर एरिया में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब इंडिया में ये पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और जो ये सेवरल कंट्रीज़ में फैल चुका है, लाइक अफ्रीका हो गया, सम पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया हो गया, लाइक टर्की, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब ऑफ रिपब्लिक और इराक, ठीक है। ये था कुछ इसका बैकग्राउंड जिससे आप समझ पाएंगी कैसे लंपी वायरस का जन्म हुआ। अगर और इसके बारीक पॉइंट को समझें, सो जो स्प्रेड है साउथ एशिया में वो फर्स्ट अफेक्टेड किया गया था बांग्लादेश में 2019 में, सबसे पहले साउथ एशिया में ये बांग्लादेश में पाया गया था। फिर ये इंडिया में उसी साल अगस्त में एंटर हुआ, जिससे जो इनिशियल केसेस हैं वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में देखे गई, ठीक है। सो इंडिया में ये कुछ इस टाइप से एंटर हुआ। और जो UN बॉडी से उन्होंने बताया कि जो भी ये स्प्रेड में कंट्रीब्यूशन है LST में, वो जुलाई अगस्त 2019 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच स्टार्ट हुआ था। और FAO ने पॉइंट आउट भी किया है जो लॉन्ग पोर्स बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड बांग्लादेश, वो फॉलो करेगा ये जो भी उनका बायलेटरल ट्रेड हो गया कैटल्स को लेकर, बफेलोज के लेकर, वो वहाँ पर फैल सकता है। बेसिकली आसानी से वो ट्रेड के थ्रू आप फैल सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या जो हम अफेक्टेड कैटल का मिल्क कंज्यूम करें तो हमारे लिए सेफ़ होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू स्टडी ये बताया गया है कि जो भी वायबल और इन्फेक्शन LST वायरस है, अगर वो अफेक्टेड कैटल का आप लेते हैं, जो वो इतना ज़्यादा डेडली नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये एक जोनोटिक वायरस है। जोनोटिक वायरस कभी भी ह्यूमन के अंदर नहीं फैल सकता, ठीक है। और FAO ने नोट आउट किया है कि लार्ज पोर्शन ऑफ मिल्क इन एशिया, जो एशिया में जो लार्ज पोर्शन ऑफ मिल्क है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस और कलेक्शन के एक मास्टर ऑफ प्रोसेस के अंदर होकर गुजरता है, जिससे वो ड्राई किया जाता है, बॉयल किया जाता है और मिल्क पाउडर बनाया जाता है। सो इतनी ज़्यादा स्टेजेस के बाद जो भी वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो आगे फैल नहीं सकता, ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि वायरस इनएक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। और जो ज्वाइंट डायरेक्टर एट इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बताया कि ये सेफ़ है किसी भी इन्फेक्टेड कैटल का मिल्क कंज्यूम करने के लिए। इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर नहीं फैल सकता, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम समझें कि इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन किस टाइप के होंगे, सो इकोनॉमिक कम्प्लीकेशन को आप इस टाइप से देख सकते हैं। जो भी इसका स्प्रेड है इस डिजीज़ का, वो एक सब्सटेंशियल और सीवियर इकोनॉमिक लॉस को जन्म देता है अकॉर्डिंग टू FAO। आप समझ सकते हैं क्योंकि जो हमारा डेयरी सेक्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। सो एक सीवियर कंडीशन अराइज हो सकती है। और जो ये डिजीज़ है इसके कारण मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, जिससे एनिमल वीक होंगे और जो अपना एपेटाइट है उसकी ग्रोथ को वो लूज़ करेंगे, ठीक है। और जो इनकम लॉसेस है वो भी एक पुअर ग्रोथ के रूप में आपके सामने उभर कर आएगा, जिससे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। और कैटल को आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्स इफेक्ट के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो
एट ए टाइम उसका मिल्क प्रोडक्शन भी अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो मूवमेंट है, ट्रेड है, वो बैन कर दिया गया है अभी तक तो, क्योंकि उसको इकोनॉमिक स्ट्रेन को सेव करने के लिए कि हम उसको रोक पाएँ उस वायरस को, ठीक है। लेकिन जो करंटली आउटब्रेक है इंडिया में वो एक चैलेंजर साबित हो रहा है डेयरी सेक्टर के लिए। लेकिन रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बेसिकली पंजाब में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और नंबर ऑफ कैटल की डेड हो रही है, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है इंडिया में, और जो हमारा मेन जो डेयरी सेक्टर उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आप देख पाएंगे, ठीक है। अगर इंडिया के स्टांस को समझें, सो करंटली जो आउटब्रेक है वो गुजरात, राजस्थान में अराइज हुआ अराउंड जुलाई, और फिर ये बाद में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, ये अगस्त में फैल चुका था, ठीक है। और इसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा का जो रीजन हो गया वहाँ पर ये फैला। फिर बाद में ये महाराष्ट्र में भी, एमपी में भी, दिल्ली में भी और झारखंड में, इस टाइप से इसकी इंडिया में एंटर हुआ। और अराउंड इसने वायरस ने अराउंड 16 लाख कैटल को इन्फेक्ट किया, जो कि 197 डिस्ट्रिक्ट में आप अकॉर्डिंग टू 11 सितंबर रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और अराउंड 75,000 कैटल है उनको इसने मार गिराया है, और मोर देन 50,000 डेथ आप देख सकते हैं, मोस्टली काउज की, जो बहुत ज़्यादा एक एपिसेंटर है राजस्थान, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइड आप देख सकते हैं कैटल्स को। और जो FAO ने सजेस्ट किया है कि जो स्प्रेड है कंट्रोल उसको करना चाहिए, जिससे हमारा जो वैक्सीनेशन है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ और 80% ऑफ कवरेज को हम वैक्सीनेट कर पाएँ, जिससे ये LSD वायरस है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। सो अगर और इसको बारीकी से समझें, सो जो मूवमेंट है वो बोविन एनिमल की क्वारंटीन इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं बायोसिक्योरिटी के थ्रू, और जो इसकी वेक्टर है उसको बाय सैनिटाइजिंग हम उसको रोक सकते हैं, उसकी सर्विलेंस को हम रोक सकते हैं। और जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है जो ये गोट पॉक्स वैक्सीन है वो भी इफेक्टिव है LSD के अगेंस्ट, क्योंकि ये उसी फैमिली का एक मेंबर है ये वायरस, दैट इज़ गोट पॉक्स हो गया, सिप पॉक्स हो गया, उसकी वैक्सीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं जब तक इसकी कोई पार्टिकुलर वैक्सीन बनाई नहीं जाती। और एज ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर अराउंड 97 लाख डोज को वैक्सीनेट कर दिया गया है, और एक अफेक्टेड स्टेट है उनको सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन वो स्टार्ट किया गया है, और वहाँ पर बैन भी लगाया गया किसी ट्रेड या मूवमेंट पर, जो भी इन्फेक्टेड कैटल है उनको आइसोलेट किया जा सके, जिससे हम रोक पाएँ इस वायरस को। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो 2 इंस्टीट्यूट हैं अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने अपनी इंडिजिनस वैक्सीन तैयार कर ली है LSD के अगेंस्ट, जिसको हम इजीली इसको रोक पाएँ। और एज ए कंक्लूजन मैं आपको बता दूं ये कि ये मेजर ब्रेक थ्रू है, और जो हमारे ICAR है उन्होंने अपनी इंडिजिनस वैक्सीन तैयार की है। सो हम कह सकते हैं कि हमें इसको रोकने के लिए मेनली आइसोलेट कंडीशन प्रिपेयर करनी चाहिए, जिससे जो भी ट्रेड है उसको बैन करना चाहिए, और इसको एक जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जा सके, और हमारे जो काउज़ हैं, हमारी गऊ माता है, उसको हम इस लंपी वायरस से हम बचा पाएँ, जिससे हमारा डेयरी सेक्टर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो हमारा इकोनॉमिक स्टेबल पॉइंट है उसको भी हम लूज़ ना कर दें, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ लंपी वायरस एज यू ऑल नो अबाउट इन रिसेंट न्यूज़। So this was the analysis of lumpy virus from my side. If you like this analysis, please don't forget like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.